हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? जो वेब एड्रेस होता है ना वही है, वेब एड्रेसेस होते हैं वही है। ओके, हाइपरलिंक और किसी को कोई कुछ बताना चाहेगा? देखिए हाइपरलिंक में हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे नॉर्मली आप जैसे मैं अभी गूगल मीट का आपको लिंक भेजती हूँ, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो गूगल मीट पे आप पहुँच जाते हैं, उस पर आप ज्वाइन करते हैं, तो वो एक हाइपरलिंक है। ओके, तो इसी तरह से हमारा हाइपरलिंक, इसमें हम अगर वर्ड में हाइपरलिंक की बात करें तो इसमें जो आपके सिस्टम के अंदर डेटा है उस डेटा को, या आप किसी और डॉक्यूमेंट को, किसी ईमेल एड्रेस को, किसी पे भी आप किसी पेज को दूसरे पेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहेंगे। जैसे कि स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट है, तो मैंने डॉक्यूमेंट को क्लिक करा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करा, हाइपरलिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देखो माय डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो यहाँ पे हम किसी भी और डेटा से, मतलब किसी और पेज से अगर हमें कनेक्ट होना है तो हम बहुत इजीली हो सकते हैं। जैसे कि मैंने डी ड्राइव में जो बुक्स हैं, बुक्स एंड वेबसाइट का एक मेरे पास फोल्डर है, आई थिंक ये बहुत हैवी हो जाएगा, तो हम डी ड्राइव में जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने नोट्स पे क्लिक करा और यहाँ पे कुछ नोट्स आते हैं, तो मेरा कोर जावा नाम का कोई नोट है, हम उससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट पे यानी कि इस पर क्लिक करते हैं, तो नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल वैसे क्लिक होगा, बट हाइपरलिंक के लिए जैसे ये शो कर रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल पहले आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते ही ये कर्सर जो है हैंड में बदल जाता है। फिर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन क्या करेगा, ये नोट्स में से कोर जावा के जो नोट्स हैं उस डॉक्यूमेंट को ये ओपन कर देगा। तो अब देखिए उसने उसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक पेज से दूसरे पेज को हमने लिंक करा, वो हमारा हाइपरलिंक होता है। वैसे नॉर्मली जो आप हाइपरलिंक्स देखते हैं वो इंटरनेट पे किसी ना किसी वेबसाइट का लिंक होता है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोकल लिंक कर रहे हैं। लोकल का मतलब है अपने लोकल सिस्टम के एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल हाइपरलिंक हो गया। वैसे इस हाइपरलिंक में और भी ऑप्शंस हैं, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप नया डॉक्यूमेंट का लेना चाहते हैं, किसी ईमेल एड्रेस का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आता है एग्जिस्टिंग और द वेब पेज और करंट फोल्डर, तो करंट फोल्डर में से जो भी मुझे फोल्डर मिला है मैंने उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट से इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इसमें आता है बुकमार्क। बुकमार्क किसको पता है क्या मतलब होता है बुकमार्क, कोई कुछ बता सकता है? हम जैसे कि जैसे कि ब्राउज़र में हम एक है, या मैम अगर गूगल फॉर्म की बात की जाए तो उसके अंदर बुकमार्क का टाइम आता है ना, तो उसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो वही पेज में कहीं हमको ज़्यादा जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसी पेज को बस सेकंड में हम उसको रीओपन कर सकते हैं, यानी कि उसे हाईलाइट कर सकते हो। हाँ 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 बिल्कुल। तो बुकमार्क में हमारा जैसे बताया बिल्कुल ठीक है कि हम नेट पे हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, हम वहाँ पे बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी पेज को मार्किंग करके रखना। तो वही बुकमार्क हमारा यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे भी हमारा बुकमार्क है। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट में कम से कम 10-12 पेजेस हैं। अब 10-12 पेजेस में से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पेज या इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो हमें हाईलाइट करनी है या जिस पे हम मतलब तुरंत पहुँच सकें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बुकमार्क यूज़ करते हैं। बेसिकली बुकमार्क का जो मैं एग्जांपल देती हूँ नॉर्मली यही होता है कि जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो नॉवल पढ़ते हुए हम जिस पेज पे या जिस लाइन पे हम लास्ट छोड़ते हैं,
उस पेज पे हम कोई एक कागज़ या कुछ ऐसा हम रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम कौन से पेज से हम पढ़ रहे थे या हमारी कहानी कहाँ तक चल रही थी। तो वो भी एक तरह का ना बुकमार्क होता है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, वही बुकमार्क अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है, हमने उसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क में गए। बुकमार्क में यहाँ नेम आता है, तो नेम आप कैसे करेंगे, यहाँ से बुकमार्क आपको ऐड करना है। बुकमार्क नेम मार्क्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई एक नेम दे देते हैं बुकमार्क का। जैसे हमने बुकमार्क का नेम दे दिया M1, जैसे M1 नाम दे दिया और हमने ऐड कर दिया, यानी कि फर्स्ट बुकमार्क हो गया। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट बुकमार्क जो चाहिए या नेक्स्ट बुकमार्क जो मैं कर रही हूँ वो मुझे यहाँ से ये वाली लाइन मुझे लेनी है। तो हम बुकमार्क पे जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट नेम दे देते हैं और नेक्स्ट नेम देके इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप और किसी जगह पे जाइए और वहाँ से हमारा जो ये डेटा है, इस डेटा पे हम बुकमार्क लगा लेते हैं। तो हमने M3 करके ऐड किया और हमने ऐड कर दिया। अब पेज पे हमें नहीं पता कि कौन से लोकेशन पे हमने बुकमार्क लगाया था, हमने कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो बुकमार्क को जब हमें शो करना है, हमें उस इम्पॉर्टेंट नोट्स पे जाना है, तो वो नोट्स पे हम कैसे जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे बुकमार्क आ जाते हैं M1 और यहाँ पे आता है गो टू। जैसे आप गो टू करेंगे तो फर्स्ट बुकमार्क में गए, सेकंड पे क्लिक करके मैंने गो टू करा तो हम सेकंड बुकमार्क पे पहुँच गए जो कि ये था, ओके। और फिर हमें थर्ड बुकमार्क में जाना है तो थर्ड करके गो टू करेंगे तो हम थर्ड बुकमार्क पे पहुँच गए। तो इस तरह से हम बुकमार्क बना सकते हैं और बुकमार्क पे पहुँच सकते हैं। यही बुकमार्क आप यहाँ जो होम पे जो कल मैंने फाइंड में जो ऑप्शन बताया था, एडवांस फाइंड में गो टू का जो ऑप्शन था, इस गो टू में भी देखो यहाँ पे बुकमार्क आ जाता है। तो गो टू से भी आप किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पे पहुँच सकते हैं। जैसे मुझे M1 के बुकमार्क पे जाना है तो M1 सेलेक्ट करके गो टू करा तो ये देखिए हमें ये उसी लोकेशन पे पहुँचाता है जहाँ पे हमने फर्स्ट बुकमार्क किया था। तो आपको बुकमार्क इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट से बुकमार्क पे जाना है और उस बुकमार्क जो इंसर्टेड बुकमार्क है उसको देखने के लिए गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं और इस बुकमार्क का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम ना अलग अलग रेफरेंसेस लगा सकते हैं। जैसे क्रॉस रेफरेंस के अंदर इधर रेफरेंस टाइप में बहुत सारे टाइप है, जैसे नंबर टाइप, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, डिफरेंट हमारे इधर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेबल, फिगर। तो आप कोई भी इसका रेफरेंसेस ले सकते हो। जैसे अब मैंने बुकमार्क लिया है तो अब हमने बुकमार्क ही लेटेस्ट बनाया है तो मैं उसी का ही रेफरेंस लेती हूँ। तो M1, M2, M3 यानी कि जितने भी बुकमार्क थे वो सारे इधर हैं। अब ये रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एंड ऑफ द पेज, बिल्कुल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मैंने क्या करा, मुझे ये बुकमार्क के रेफरेंसेस ऐड करने हैं। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पर है तो मैंने इधर एंटर, मेरा यहाँ पे क्या करना है, मुझे बुकमार्क के रेफरेंसेस ऐड करने हैं। तो रेफरेंसेस हम कैसे करेंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ से बुकमार्क आया तो M1 इंसर्ट, M2 इंसर्ट और M3 इंसर्ट। मैंने तीनों बुकमार्क इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो बुकमार्क आ रहा है, इसमें जो बुकमार्क आ रहा है, जैसे हमने एंटर करा, ये इमेज दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे ना, ये इसने ना वो बुकमार्क के वो टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करके बुकमार्क लगाया था। और बाकी अगर हमें जाना है तो हम इस पर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी पेज पे देखिए पहुंचा दे रहा है जिस जगह पे बुकमार्क लगाया हुआ था। और बिल्कुल एंड में कहाँ गए, ये
और अगर हम थर्ड पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो ये हमें उसी जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे हमारा बुकमार्क है। यानी कि बुकमार्क के थ्रू से हमने उस लोकेशन को देखा, बट क्रॉस रेफरेंस से हम एक अलग पेज पे उन सारे डिटेल्स को हम इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं और कभी भी जाना हो तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ क्योंकि ये बुकमार्क था जो अभी हमने करंट देखा। इसमें आप टेबल भी बना सकते हैं, फिगर्स भी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें आप दे सकते हैं। टेबल, फिगर्स, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क के लिए। हेडिंग अगर बनाई तो हेडिंग भी बना सकते हैं। मैं हेडिंग और आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हेडिंग हम कैसे इसमें बुकमार्क हम देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पेज है और इस पेज के अंदर हमने कुछ हेडिंग्स दी हैं। हेडिंग कैसे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 हमने नॉर्मल लिखा, इसको मुझे हेडिंग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट 1, कंट्रोल शिफ्ट हेडिंग ले नहीं रहा है, वैसे शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट 1, बट हेडिंग अगर हमें नॉर्मली इंसर्ट करनी है तो यहाँ से भी हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, होम में जाएंगे, होम के अंदर स्टाइल आता है तो स्टाइल में देखिए ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये स्टाइल्स है। पहले वैसे इसका शॉर्टकट जो विंडो 7 में ये 7 में हो जाता था, कंट्रोल शिफ्ट 1 होता था, 1 से आपका पहला हेडिंग हो जाता था, कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे, सेकंड हेडिंग, कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे, थर्ड लेवल की हेडिंग, लेवल बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमारा शॉर्टकट नहीं चल रहा तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये चैप्टर 1 यानी कि पहला हमारा एक चैप्टर हमने ले लिया और फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर 2, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर 2 है इसको भी हम हेडिंग 1 ही बना लेते हैं। ओके, हेडिंग 1 बन गया। फिर हम एक और ले लेते हैं चैप्टर 3। ठीक है, और पहले इसको हेडिंग बना लेते हैं, सिलेक्ट करके हेडिंग 1 और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो मेरे डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने 3 चैप्टर बनाए हैं। अब इस तीनों चैप्टर का मुझे क्या करना है, मुझे क्रॉस रेफरेंस चाहिए। तो क्रॉस रेफरेंस हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे हेडिंग पे जो कि ऊपर आ रहा है ये रहा, और यहाँ पे देखो तीनों हेडिंग्स आ गए जो भी हमने हेडिंग बनाई थी। तो चैप्टर 1 इंसर्ट, चैप्टर 2 इंसर्ट एंड चैप्टर 3 इंसर्ट। ओके, तो तीनों को इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद अगर आपको जाना है मतलब पर्टिकुलर चैप्टर पे तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो हम पहुंच जाएंगे पहले चैप्टर पे। ओके, और फिर आपको लास्ट में पहुंचना है। जैसे कि हमारा इंडेक्स होता है बुक में, जैसे इंडेक्स होता है उसी तरह आप यहाँ पे भी बुक की तरह ही इंडेक्स बना सकते हैं। ये तो मैंने लास्ट में ऐड किया है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज में ऐड कर दो तो बिल्कुल इंडेक्स की तरह काम करेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेरी, कुछ समझना हो, समझ नहीं आया हो इसमें तो बताइए। हाँ जी, आप एक बार बुकमार्क का बता दीजिए। बुकमार्क इंसर्ट करना या क्रॉस रेफरेंस के साथ बुकमार्क? बुकमार्क इंसर्ट करना। ओके, ये वाला समझ में आ गया जो अभी मैंने हेडिंग बताई है।
चलिए बुकमार्क मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें हम बुकमार्क में जाते हैं और जितने भी बुकमार्क मैंने पहले से ऐड किए मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। इसको डिलीट, फ्रेश बुकमार्क आपको बता रही हूँ, क्लोज। अब हमें क्या करना है कि हमें जहाँ पे भी बुकमार्क चाहिए, बुकमार्क होता है बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट नोट्स। ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरे 15 पेजेस हैं। इसमें कुछ एक जगह है जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो मुझे नोट करके रखना है। तो हम उस इम्पॉर्टेंट प्लेस को हमने सिलेक्ट करा या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए। यहाँ पे आप कोई भी एक नेम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक नेम दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए, किसी भी लोकेशन पे, और हमने वहाँ पे बुकमार्क लिया। एक बुकमार्क मैं यहाँ लगा देती हूँ। बुकमार्क में गए, नेक्स्ट नेम दिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट बुकमार्क मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट बुकमार्क मैं चैप्टर 2 में दे रही हूँ। इतना सिलेक्ट करा, बुकमार्क में गए और मैंने M3 नेम दिया और ऐड कर दिया। ओके, तो मैंने 3 ही बुकमार्क फ़िलहाल लगाए हैं। अब इस बुकमार्क मतलब कहाँ पे मैंने बुकमार्क्स दिए हैं मुझे वो चेक करना है। तो हम बुकमार्क में जाएंगे, M1 पे जाएंगे और गो टू करते ही इसने फर्स्ट बुकमार्क पे हमें लेके गया। M2 पे क्लिक करेंगे, गो टू करेंगे तो अब ये सेकंड बुकमार्क इसने हमें शो कर दिया। ओके, फिर हम थर्ड बुकमार्क में जाएंगे तो M3 एंड गो टू, तो इसने मुझे थर्ड बुकमार्क पे पहुँचा दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। यस मैम। तो ये हमारे बुकमार्क्स हैं। ओके, तो आज का हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ये देखा और यहाँ तक के मीडिया देख लिए कि मतलब हम क्या क्या चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाकी के ऑप्शन देखेंगे। इंसर्ट में जो कमेंट है, हेडर, फुटर, पेज नंबर, इनको हम देखेंगे कल की क्लास में।